एक व्यक्ति अपने नाम पर कितने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकता है। दोस्तों, ये सवाल मुझे मेरी बहुत सारी वीडियोस पर बहुत सारे व्यूवर्स के द्वारा बार बार पूछा गया है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप अपने नाम पर कितने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर मैक्सिमम कितने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन हो सकते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को काफी लंबे समय से देख रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं अपने चैनल पर ज्यादातर पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो मैंने अपने चैनल पर आपको ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम्स के बारे में डिटेल में बताया है। तो आप जानते ही होंगे कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको अलग अलग तरह की सेविंग स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट भी अलग है और जिनका मैच्योरिटी पीरियड भी अलग है। इसके अलावा उनका जो डिपॉजिट लिमिट है वो भी अलग अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको सभी के सभी सेविंग स्कीम्स के बारे में बताया है कि किस स्कीम के अंदर आप मैक्सिमम कितने अकाउंट ओपन कर सकती हैं। तो इसे जानने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर डिटेल में जान लेते हैं कि आप कौन सी स्कीम के अंदर मैक्सिमम कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉजिट लिमिट को जान लेते हैं। उसी से हमें पता चल जाएगा कि आप अपने लिए कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से। दोस्तों, रेकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाना होता है और 5 साल के बाद जब ये अकाउंट मैच्योर होगा तो आपको आपके द्वारा जमा किया गया पैसा और उसका जो इंटरेस्ट है वो वापस मिल जाएगा। और इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 100 रुपये, यानी कि आप 100 रुपये से अपना अकाउंट ओपन कर सकती हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहें तो 100 रुपये से अकाउंट ओपन कर सकती हैं, आप चाहें तो 500 रुपये से अकाउंट ओपन कर सकती हैं, आप चाहें तो 1000 रुपये से भी कर सकते हैं, 2000, 5000, 10,000। आप जितने रुपए भी हर महीने जमा करवा सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, उतने रुपए का आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और जितने भी अकाउंट आप चाहें वो आप ओपन करवा सकती हैं, यानी कि आप चाहें तो एक आरडी ओपन करवा लें, आप चाहें तो 5, 10, 15, 20 जितनी भी आप चाहें उतने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम, जिसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों, ये भी एक तरह की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। इसके अंदर क्या है कि आपको एक बार में जैसे आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तभी आपको इकट्ठा पैसा जमा करवा देना है, लमसम अमाउंट जमा करवा देनी है। उसका जो मंथली इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलता रहेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है, यानी कि कम से कम आप 1000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, अगर कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, यानी कि एक व्यक्ति अपने नाम पर अकाउंट ओपन करवाने जा रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 9 लाख रुपया। लेकिन अगर 2 या 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहती हैं तो ज्वाइंट अकाउंट की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 15 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मिनिमम तो 1000 पैसे अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम एक सिंगल व्यक्ति 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख। तो अगर कोई व्यक्ति सिंगल अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो अब ये उसकी मर्जी है कि वो व्यक्ति जो 9 लाख रुपए का एक अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, या फिर 1-1 लाख रुपए के 9 अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, या फिर वो 10-10 हज़ार रुपए के जितने भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। लेकिन जो जितने भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उन सभी का जो टोटल है वो 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 2 या 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उनकी जो लिमिट है वो है 15 लाख रुपए। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 15 लाख का एक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, या फिर 1-1 लाख के 15 अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, या फिर आप 50-50 हज़ार के अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो जितने भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उन सभी अकाउंट्स की जो अमाउंट है उनका टोटल 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप अपने नाम पर मैक्सिमम कितने मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं महिला समान सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए ये एक नई योजना शुरू की गई है और इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 1000 रुपया और इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 2 लाख रुपया। तो अब ये किसी महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 लाख रुपए का एक अकाउंट ओपन करवा ले, या फिर 1-1 लाख के 2 अकाउंट ओपन करवा ले, या फिर 50-50 हज़ार के 4 अकाउंट ओपन करवा ले। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है
कि जब भी आप ये एक अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके बाद आप दूसरा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उन दोनों अकाउंट्स के बीच में 3 महीने का गैप रहना चाहिए। और उन दोनों अकाउंट्स की जो अमाउंट है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उनके अंदर जो टोटल अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप अपने लिए कितने महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ओपन कर सकती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड है तो आप अपने बेटी के लिए कन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है और इसके अलावा इनकम टैक्स के भी आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है, ये एक फाइनेंशियल ईयर में आप मिनिमम 250 रुपये इसके अंदर जमा करवाने होते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैक्सिमम आप इस अकाउंट के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट जमा कर सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये आप कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है और एक व्यक्ति की अगर 2 बेटियां हैं तो मैक्सिमम 2 बेटियों के नाम पर ही ये अकाउंट ओपन हो सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 3 बेटियां हैं तो वो तीनों बेटियों के नाम पर अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। कुछ एक रेयर चांसेस जिसके अंदर तीनों बेटियां इकट्ठा पैदा हुई हों, या फिर आप कह लीजिए कि पहले एक बेटी थी और दूसरी बारी में दो जुड़वा बेटियां पैदा होगी, तो उस केस में ये जो 3 अकाउंट ओपन हो सकती हैं। लेकिन वैसे एक बच्चे के नाम पर, एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर एक ही अकाउंट ओपन होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों, ये भी एक इनकम टैक्स सेविंग के लिए और लॉन्ग टर्म में अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया अकाउंट है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जितने भी मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ, जितने भी मैं आपको अकाउंट बता रहा हूँ, इन सभी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है जो कि आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी और इन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अगर आप इन स्कीम्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको इन सभी स्कीम्स की जो डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिनिमम 500 रुपये जमा करवाना होता है और आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट जमा करवा सकती हैं। और अब ये आपकी मर्जी है कि आप 1.5 लाख रुपया इकट्ठा जमा करवाना चाहते हैं या फिर 10 हज़ार रुपया हर महीने जमा करवाना चाहते हैं, तो जैसे भी आप चाहें। तो लेकिन मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपया ही जमा करवा सकती हैं और एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करवा सकता है। वो चाहे आप बैंक में ओपन करवा लें या फिर आप पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा लें, लेकिन एक व्यक्ति के नाम पर एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि किसान विकास पत्र। दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है। अगर आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित तरीके से आप सरकारी तरीके से अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, तो उस स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र। इस योजना में आप जितने भी पैसे जमा करेंगे वो आपको डबल होकर वापस मिलेगा जब ये अकाउंट मैच्योर होगा। तो इसके अंदर दोस्तों जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 1000 रुपया, यानी कि आप 1000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 1000, 10,000, 20,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आप चाहें उतना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आपकी मर्जी है कि आप अपने नाम पर कितने अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। आप चाहे 1 अकाउंट ओपन करवाइए, आप चाहे 5 अकाउंट ओपन करवाइए, आप चाहे 10, 20, 15, 50 हज़ार, जितने भी आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये भी पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है। अगर आप इनकम टैक्स सेविंग के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी स्कीम के अंदर, तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। तो इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 1000 रुपया, यानी कि आप कम से कम 1000 रुपये से अपना NSE अकाउंट ओपन करवा सकती हैं और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। तो आप चाहें तो 10,000 रुपये की NSE खरीद लें, आप चाहे 1000 रुपये की खरीद लें, आप चाहे 50,000 की खरीद लें, आपकी मर्जी है। आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने की चाहें आप ये NSE खरीद सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ अकाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे अपने नाम पर 1 अकाउंट ओपन करवाइए, 5 अकाउंट ओपन करवाइए, 10, 20, 50, 100, जितने भी आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं आप ओपन करवा सकते हैं। तो ये भी एक तरह की एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। तो हमारी जो नेक्स्ट सेविंग स्कीम है उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है
तो आपको इस स्कीम के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अंदर क्या है कि एक तो आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और दूसरा इसके अंदर आपको जो है वो क्वार्टरली इनकम हो जाती है। तो क्वार्टरली इनकम भी आपको काफ़ी अच्छी होती है। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है। तो मिनिमम आप 1000 पैसे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 30 लाख रुपया। तो कोई भी सीनियर सिटीजन अब उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो 30 लाख रुपए का एक अकाउंट ओपन करवा ले, 10-10 लाख के 3 अकाउंट ओपन करवा ले, 5-5 लाख के अकाउंट ओपन करवा ले, या फिर 1-1 लाख के 30 अकाउंट ओपन करवा ले। ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप जितने भी अकाउंट ओपन करवाएंगे उन सभी अकाउंट्स का जो टोटल अमाउंट है वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अपने लिए कितने अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं और क्या अकाउंट ओपन करने की लिमिट है। तो चलिए, हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है टाइम डिपॉजिट। दोस्तों, इस स्कीम को हम फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम भी कहते हैं, और पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको 4 अलग अलग तरह की टाइम डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड की जाती है, जिनका इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग है और जिनका मैच्योरिटी पीरियड भी अलग अलग है। तो इसके अंदर जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है उसका वो है 1000 रुपये, यानी कि आप कम से कम 1000 पैसे अपनी टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। तो सेम उसी तरीके से आप चाहें तो 1000 रुपये का एक अकाउंट ओपन करवा लीजिए, आप चाहें तो 10,000 रुपये का अकाउंट ओपन करवा लीजिए, आप चाहें तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितने के भी चाहें आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो क्योंकि इसके अंदर भी मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ अकाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। तो आप चाहें तो अपने नाम पर एक अकाउंट ओपन करवाइए, आप चाहें तो 5 अकाउंट ओपन करवा लीजिए, आप चाहें तो 10, 20, 50, जितने भी आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं आप उतने अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जान सकती हैं कि आप मैक्सिमम कितने टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।